और ट्रंप हर जगह अपनी बॉसगिरी झाड़ते रहे कि मैंने जंग रुकवा दी। तो बाबर की मौत से 10 साल बाद पैदा हुए, बहरहाल ये कैसे हो सकता है कि बाबर को हराया हो। भारत की जमीन पर कब्जा तो चीन कर रहा है और रक्षा मंत्री लड़ाई पाकिस्तान से लड़ेंगे। कभी तो चीन का नाम ले लिया करो भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राजनाथ सिंह का नाम कुछ अलग इमेज के साथ जाना जाता रहा है, लेकिन ये जो इन्होंने बोला बाबर को महाराणा प्रताप ने हराया था जिस तरीके से, उसी तरह हम पाकिस्तान को हराएंगे। पूरी बात से पहले एक टिप्पणी करता चलूं कि जब हराने का टाइम आया था और शुरुआत कर ही चुके थे, तब तो सीज फायर कर दिए और ट्रंप हर जगह अपनी बॉसगिरी झाड़ते रहे कि मैंने जंग रुकवा दी। अब चाहे जैसे भी रुकी हो, अच्छी बात है, जंग रुकना चाहिए। मैं जंग होने के सपोर्ट में नहीं हूं, इसलिए कि इससे जंग होने से यानी कि सामने वाले का भी नुकसान होता है, अपना भी नुकसान होता है। जंग से कहीं किसी का फायदा नहीं हुआ है, तो अच्छी बात है। लेकिन बात यहाँ पे है हराने की, तो फिर वो बात बोलना कि बाबर को जिस तरह महाराणा प्रताप ने हराया था उस तरह हराएंगे, ये तो ऐसे ही सिरे से खारिज हो जाती है, गलत हो जाती है और ये बहुत ही बचकानी बात है। इस तरह की बात की उम्मीद बहरहाल राजनाथ सिंह से तो नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी मौका था, शुरुआत कर चुके थे लेकिन रुक गए। चलिए अब जो भी हो, लेकिन ये भाई पाकिस्तान को अपना देश हराए, एक बार क्या बार बार हरा दे, बल्कि और देशों को भी, जिससे भी इंडिया के ऊपर जो भी आंख उठाए, इंडिया से जिसका कभी भी टकराव हो, तो अपना भारत जीते, भारत की जीत हो हर हाल में। तो हम तो चाहते हैं भारत की जीत हो, लेकिन एक मंत्री हो के इतनी बचकानी बात करना ये बहुत ही अजीब लगता है यार। लेकिन बीजेपी में रहने का इतना बुरा असर पड़ता है, अच्छा खासा बंदा भी उल्टा पलटा कुछ भी बक देता है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद ही समझ में आई। ऐसा बयान अगर मोदी जी, अमित शाह, सीएम योगी की तरफ से आता तो इतना हैरत की बात नहीं थी, एक्सपेक्टेड था। सबको पता है कि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन राजनाथ जी की तरफ से इतनी बचकानी बात की तो बहरहाल उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्या ऐसा कभी हुआ है, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, ये बात सिरे से खारिज हो जाती है। आप लोग भाई, ऑनलाइन ज़माना है, कहीं भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। किताबें पढ़ने वाले, इतिहास जानने वाले तो जान ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को और मृत्यु 26/12/1530 में हुई है। यानी कि बाबर 1530 में इस दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9/5/1540 को है, यानी कि 10 साल के बाद। मृत्यु 19/1/1597। तो बाबर की मौत से 10 साल बाद पैदा हुए, बहरहाल ये कैसे हो सकता है कि बाबर को हराया हो, ये तो अजीब सी बात है। बहरहाल भारत की जमीन पर कब्जा तो चीन कर रहा है और रक्षा मंत्री लड़ाई पाकिस्तान से लड़ेंगे। कभी तो चीन का नाम ले लिया करो भाई। वो हर रोज अरुणाचल प्रदेश को अपना कहता है, चीन का नाम लेने में क्या दिक्कत है? अभी हाल में ही खबर आई थी, आप सबने देखा होगा कि चीन में एक महिला को कितना परेशानी का सामना करना पड़ा, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया जब उसके पासपोर्ट को इनवैलिड बताकर उसको 18 घंटे तक रोक रखा गया, ये कहते हुए कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, तो लिहाजा भारतीय पासपोर्ट यहाँ वैलिड नहीं माना जाएगा और ये लोग सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। बताइए, इस तरीके से परेशान किया गया और कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट वैलिड ही नहीं है, इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। ऐसे योगी जी ने भी सरकार बनने से पहले कहा था कि 6 महीने के अंदर, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर पोक भारत का हिस्सा होगा। भाई पोक को भारत का हिस्सा बना लेते ना, क्या हुआ? लेकिन बहरहाल खैर, ये लोग और इन लोगों के वादे, क्या ही बोला जा सकता है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।